हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर एक सब्जेक्ट का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि समय आपके एग्जाम में काफ़ी कम है। 2 महीना महज आपका एग्जाम बचा, उनमें से बहुत सारा सब्जेक्ट को देखना है। तो हर सब्जेक्ट का हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चुन के बता दिया, वही सिर्फ आपको तैयार करना। उतना तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। और ये सटीक रणनीति हुआ, इसी को कहते हैं सटीक रणनीति। जो बोलते हैं ना टॉपर लोग सटीक रणनीति, इसी को कहते हैं सटीक रणनीति, जो कि अभी के समय बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वही हम आपके लिए बना रहे हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो है सब कर दीजिएगा। तो आज हम मैथ कर लेते हैं, इसका हम आंसर तुरंत करवा देंगे, ठीक है ना। तो कृपया पहले इस वीडियो को पूरा देखें। आज इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ में पासवर्ड रहता है। वीडियो को पूरा देखें, मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए, पूरे गणित का महत्वपूर्ण 5 नंबर वाला, ये सिर्फ 5 नंबर वाला लिया, 2 नंबर वाला हम अलग से कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने बोला था कि सर 5 नंबर वाला करा दीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मात्र हमने 13 प्रश्न लिया है, यही 13 प्रश्न तैयार कर लोगे तो समझो कि बेड़ा पार है मैथ में, 90 प्लस कोई नहीं काट सकता, ठीक है ना। तो आइए पहला प्रश्न है ग्राफ। देखो ग्राफ क्या है, ये तो कंपलसरी चीज़ है, ये हमेशा आएगा, ऐसा हो ही नहीं सका है, मतलब ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि ग्राफ से प्रश्न नहीं आया हो। बस अंतर क्या होता है, यहाँ डाटा चेंज कर देगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, डाटा कुछ भी चेंज करे, मैथ में तो डाटा चेंज करबे करेगा। ऐसा थोड़े हम यहाँ x+3 वाला लिख दे तो वहाँ पर x+3 वाला नहीं, डाटा चेंज कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो तरीका आपको पता है वो होना चाहिए। फिर भिन्न वाला सवाल, भिन्न वाला सवाल समझो कि कन्फर्म, एकदम कन्फर्म है। भिन्न वाला सवाल तैयार कर लेना है किसी भी हालत में, यहाँ भी हो सकता है वो डाटा चेंज कर ले, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, है कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो भिन्न वाला सवाल 5 नंबर में आता है, इसको भी तैयार कर लेना। फिर आता है आपका रेलगाड़ी वाला सवाल। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, मान चलो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यहाँ कुछ वो 5 किलो कर दिया, तो क्या दिक्कत है उससे। हमें पहले तरीका पता होना चाहिए ना, तो तरीका पता है तो आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये भी सवाल जो एकदम कन्फर्म, वही सवाल चुन के लिए है, मैंने बोला ना लेट क्लास जरूर आएगा, लेकिन पूरा रणनीति के साथ आएगा, ठीक है ना। फिर आपका है थेल्स पर। देखिए थेल्स पर में होता है आपका पाइथागोरस भी होता है, क्या होता है पाइथागोरस, लेकिन पाइथागोरस बहुत कम आता है, इसका आने के चांस बिल्कुल कम है, ठीक है ना। और थेल्स भी नहीं आएगा, थेल्स का विलोम आएगा। क्या आएगा, थेल्स का विलोम आएगा। थेल्स का विलोम में क्या सिद्ध करना था, आपको यहाँ दिख रहा होगा, पूरा हम लिख दिए हैं। साबित करें कि डी समानांतर BC है, ठीक है ना। उसमें क्या साबित करना पड़ता है थेल्स प्रमेय में, AD/DB बराबर AE/AC, यही साबित करना पड़ता है, ये साबित करना पड़ता है। लेकिन इसका इसमें उल्टा है, इसमें समांतर तुमको सिद्ध करना ही करना, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय का विलोम तैयार कर लेना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सवाल आपको तैयार कर लेना है कि निर्देशांक दिया। अब इसमें भी डाटा चेंज कर सकता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, सूत्र हमें पता ही है, 1/2 x1 y2 - y3। देखिए हमने कल ही जो है वीडियो डाला है सूत्र का, तो उसको एक बार सभी लोग जाकर जरूर देखना। पीडीएफ भी हमने उसका प्रोवाइड करा दिया है। तो अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो सर्च करो, टेलीग्राम पर सर्च करो राज सर 361, यहाँ पीडीएफ दिया जाता है, एकदम बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम से मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हर एक क्लास में, हर एक पीडीएफ में पासवर्ड रहता है, 2 क्लास में बताया जाता है आपको, ठीक है ना। चलिए थेल्स में विलोम हो गया। फिर बिंदुओं इतना के बीच क्षेत्रफल निकाले, ठीक है ना। फिर है सिद्ध करें कि कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A बराबर 1/tan A प्लस कोट। ये आपको सिद्ध करना, ठीक है ना। ये सवाल एकदम सबका आंसर करवाएंगे, लेकिन पहले आप पूरी क्लास को कम से कम पूरा देख लीजिए, ठीक है ना। इतना मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोग समझिए। सिद्ध करें कि फिर tan A/1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A प्लस 1 माइनस tan A बराबर 1 + tan A प्लस कोट A। जो भी प्रश्न देखिए, मात्र 2 प्रश्न लिए हैं इससे हम, जो 8.4 है, और यही प्रश्न एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। चलिए इधर देख लेते हैं। इधर क्या आपका है, औंधी के पेड़। देखिए जो 9.1 है ना आपका, वो काफ़ी महत्वपूर्ण, इतने समझे ना, 5 नंबर का घर जो कहते हैं ना, उसी को कहते हैं 9.1 को, वही भर के सवाल उससे आता है, ठीक है ना। तो औंधी के पेड़ वाला जो सवाल आपका आता है उसको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। औंधी के पेड़ टूट जाता है, ज़मीन को छूता है, उसके दूरी इतना है, जो भी है सब को आंसर हम करवाएंगे। पहले इसको आप लिखते जाइए, या नहीं लिखेगा तो पीडीएफ दे ही देंगे, क्लास को पूरा देखिए। फिर है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात, ठीक है ना। ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर है किसी मीनार के आधार से पहाड़ के, यानी पहाड़ वाला सवाल जो देख रहे हैं, पहाड़ के चोटी वाला सवाल, ये भी आपके एग्जाम में आता है, सबको हम करवाएंगे, ठीक है ना। पहले आप थोड़ा देखते जाइए। फिर है हाँ, अब आपका वृत्त से सवाल आता है कि वृत्त के व्यासों सिरों की जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है ना, स्पर्श रेखा होती है, वो समांतर होती है क्या, उनको आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। फिर आपका 12 नंबर सवाल है, जो कि हमने 13.4 से लिया है। ये भी सवाल काफ़ी
महत्वपूर्ण है। पानी पीने वाले गिलास 45 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक, यानी छिन्नक से सवाल आता ही आता है, ठीक है ना, ठीक है। और जो 13.123 था उससे समझिए ना ही के बराबर आपका सवाल आता है। तो जितना हम दिया ना, एगो बहुलक ज्ञात करना, ठीक है ना, सांख्यिकी से बहुलक वाला आता है 5 नंबर का, ठीक है ना। तो इतने मात्र 13 प्रश्न आपको हम कराएंगे और इसी में से आपका सब 5 नंबर लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जो भी है कर दीजिएगा, ताकि ये इसका सोल्यूशन आपको बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।